तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया होगा। तो आ जाओ सीधा सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, हमें बस जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, डायग्राम क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है तो हम लोग सीधा दोबारा से डायग्राम बनाएंगे और उसकी वैल्यूज़ लिखते चले जाएंगे। तो क्या बोला है बेटा, क्या बोला है यहाँ पे कि एक टावर है, एक टावर है, ठीक है। एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, ठीक है। इस बैंक के ऑपोजिट साइड पे एक पॉइंट है। उस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, कितना है। इसको बेटा, इसको भी लाइन बना लेते हैं, ज़रा डॉटेड बना लेते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, यहाँ से जो एंगल है इसका कितना है, 30 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, हमने क्या किया, हमने पहले 30 बना लिया। तो जो दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है और इसका जो है, अरे अरे अरे, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। वो कितना है, 60 डिग्री। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टार्टिंग में पहले वो एक पॉइंट पे खड़ा है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। उसके बाद वो उस पॉइंट से थोड़ा दूर जाता है, कितना दूर जाता है, 20 मीटर। कितना जाता है, 20 मीटर। और वो कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री। तो उन्होंने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, ठीक है। सो हमें बेटा क्या निकालना है, बेसिकली हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जो कैनाल की जो लेंथ है वो एक्चुअली इतनी ही है। ये हमने जस्ट कैनाल जहाँ से शुरू होती है ना, मान लो ये मान लो ये एक कैनाल बह रही है, इस साइड पे एक टावर खड़ा है। बेटा 2D तो नहीं है तो अभी ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे टावर है, रुक यार, मान लो इस साइड एक टावर है और तुमने जस्ट इधर से पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, है ना। तो एक्चुअल में ये जो पहला पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग बी। ये जो पॉइंट बी होगा और ये जो फुट ऑफ द टावर होगा जो कि मान लेंगे ई, जो कि क्या मान लेंगे ई। तो ये जो बी ई का डिस्टेंस होगा यही तो हमारी कैनाल की विड्थ होगी। अब जो हमने तीसरा पॉइंट लिया है वो थोड़ा दूर लिया है, वो थोड़ा दूर लिया है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये जो पॉइंट अगर मान लो ए होगा तो ए ई को तो हम लोग कैनाल का विड्थ नहीं बोलेंगे ना। तो हमें क्या निकालना है, बी ई, ठीक है, ठीक है। इतना समझ आया, चलो आगे देखते हैं। तो पहले नामकरण करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया बी, ये हो गया ई, इसको देते हैं ए, और ये हो गया सी। तो सी बी ई क्या है, हमारा हाइट ऑफ द टावर, जिसको मान लेते हैं कैपिटल एच, ठीक है। तो पहले देखते हैं छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। छोटा ट्रायंगल क्या है, अरे भाई भाई, छोटा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल कौन सा, सी बी ई, सी ई बी सॉरी, सी ई बी क्या लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या है, सी अपॉन बी ई, यही है। अच्छा, थीटा कितना है इसमें हमारा, पहले 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो हमारा tan 60 डिग्री हो जाएगा बेटा, सी ई हमें पता है, सी ई हमने माना है कैपिटल एच अपॉन बी ई हमें पता नहीं। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन बी ई। यहाँ से h की वैल्यू लिख लेते हैं बी ई की टर्म्स में, तो हो जाएगा बेटा बी ई √3 इज इक्वल टू एच। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब उठाओ दूसरा ट्रायंगल,
दूसरा ट्रायंगल क्या बोलता है, सी ई ए, कौन सा, सी ई ए। इसमें क्या है, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए, है ना। ये हाइट हो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से tan 30 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, सी ई अपॉन, सी ई को हमने क्या माना बेटा, एच, एच माना है, अपॉन ए ई। 30 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√3 अपॉन एच अपॉन ए ई। यहाँ से ए ई अपॉन √3 इज इक्वल टू एच आ गया, इतना आ गया। अब दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो, क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, तो हमें क्या मिलेगा, ए ई अपॉन √3 इज इक्वल टू बी ई √3। ठीक है, तो यहाँ से ए ई आ जाएगा बेटा 3BE, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3। अच्छा ए ई, तो बेटा ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई को मैं लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी ई प्लस 20, क्या लिख सकता हूँ, बी ई प्लस 20, क्योंकि बेटा ये बी ई है, इसमें 20 जोड़ दूँ तो मेरे को पूरा ए ई मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो वही हमने यहाँ किया, इज इक्वल टू 3BE। अब क्या करो, इस बी को इस साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3BE माइनस बी ई। तो यार 20 इज इक्वल टू 2BE आ गया, 2 से ये कटा तो कितना आ जाएगा, बी ई इज इक्वल टू 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बी ई हमारा क्या है बेटा, बी हमने क्या माना था, बी हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ कैनाल, क्या माना था, लेंथ ऑफ कैनाल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कैनाल क्या आ गया बेटा, लेंथ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। मैं लेंथ नहीं एज इन विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ कैनाल लिखना चाहिए यहाँ पे, विड्थ विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है पोल की, तो क्या करो, बी ई की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई ना, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। सो इन इक्वेशन 1 एच इज इक्वल टू बी ई √3, यही है बी ई √3। तो एच को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, बी ई क्या है हमारा 10 और ये क्या है √3 मीटर्स। तो एच क्या आ गया हमारा 10 √3 मीटर। देयर फोर हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर्स। ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। फिर से वही दो ट्रायंगल लिया, हाइट की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ दूसरी एंटिटी, उसके बाद दोनों को बराबर कर दिया, वहाँ से उस एंटिटी की वैल्यू निकाल ली और फिर उस वैल्यू को हाइट में डाल के हाइट की वैल्यू भी निकाल ली। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा।